प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम आपको पीएन संधि डायोड किस प्रकार से दृष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है उसको आज हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं पीएन संधि डायोड को किसी भी वैद्युत परिपथ में हम दो प्रकार से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायसिंग और उत्क्रम अभिनत रिवर्स बायसिंग। आपको ध्यान होगा अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड का जो पी क्षेत्र होता है उसको हम धनात्मक वोल्टेज में और एन क्षेत्र को उसके ऋणात्मक बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से उसको जोड़ते हैं, जिस कारण से अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह होता है। जबकि उत्क्रम अभिनत में हम पी क्षेत्र को ऋणात्मक ध्रुव से बैटरी के जोड़ते हैं और एन क्षेत्र को धनात्मक से जोड़ते हैं, जिस कारण से धारा का जो मान होता है लगभग शून्य या बहुत कम मात्रा में धारा बहती है, जिसको हम शून्य ही मान सकते हैं। तो पीएन संधि डायोड के इसी गुण का उपयोग करके हम इसको दृष्टकारी के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। कैसे? दृष्टकारी होता क्या है? दृष्टकारी का मतलब देखिए, हमारे पास जो वैद्युत धारा अगर एसी फॉर्म में है, प्रत्यावर्ती धारा के रूप में हमारे पास वैद्युत धारा है और आवश्यकता के हिसाब से हमें उसको दृष्टिकृत करना है, यानी उसे जो है दृष्ट धारा में उसको बदलना है, तो इस क्रिया को बोलते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इस क्रिया को बोलते हैं दृष्टिकरण। और दृष्टिकरण के लिए हम क्या करते हैं? पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। पीएन संधि डायोड को दृष्टकारी के रूप में हम दो प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, यानी पीएन संधि डायोड को या डायोड, जिसको मैं सिंपल भाषा में यहाँ पर कह सकता हूँ, डायोड को एसी से डीसी में कन्वर्ट करना या दृष्टकारी के रूप में उपयोग करना, दो प्रकार से उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला जो उसका उपयोग है, आप जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, इसको आज समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें जो परिपथ, वैद्युत परिपथ हम तैयार कर रहे हैं उसको समझना है आपने। देखिए, जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हमने दृष्टिकृत करना है, जिस एसी सिग्नल को हमने दृष्ट धारा में बदलना है, उसे हम क्या करेंगे, आपको ये ध्यान होगा, ये संकेत जो है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का है। तो इस प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को हमने दृष्टिकृत करना है, यानी उसको डीसी में बदलना है। तो उसे हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफार्मर है, आपको याद होगा ये ट्रांसफार्मर कैसा है? उच्चाई ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें देखिए प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब ये प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या ज़्यादा और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होने से ये क्या है? उच्चाई ट्रांसफार्मर है। यानी प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जिसको हमने दृष्टिकृत करना है उसको ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पे लगा देंगे और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली S1 और S2 इसके छोर हैं, इस पर हम एक डायोड जोड़ देंगे और साथ में यानी पीएन जंक्शन डायोड जोड़ देंगे और साथ ही इसके एन क्षेत्र, पीएन संधि डायोड के ध्यान होगा आपको इसका संकेत, ये लट्ठी जो है एन क्षेत्र होता है, इसके बीच में और S2 जो द्वितीय कुंडली का जो दूसरा सिरा है उसके बीच में एक लोड प्रतिरोध यानी बाह्य परिपथ इसको हम जोड़ देंगे। जहाँ पर हमें निर्गत वोल्टेज को प्राप्त करना है उसको हम जोड़ देंगे। क्लियर आ गई बात समझ में? जिस निवेशी वोल्टेज को हमने दृष्टिकृत करना है उसको ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर, उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली S1 पर हम क्या करेंगे, एक पीएन जंक्शन डायोड का पी क्षेत्र जोड़ देंगे और S2 यानी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के दूसरे छोर S2 और N क्षेत्र के बीच में एक बाह्य लोड प्रतिरोध हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है
कि जब पीएन जंक्शन डायोड अग्र अभिनत स्थिति में होता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिस कारण से उसमें धारा प्रवाहित होती है या धारा उच्चतम मान तक जो है प्रवाहित होती है। यानी यूँ भी कह सकते हैं कि अग्र अभिनत स्थिति में जंक्शन डायोड में जो है धारा प्रवाह होता है, जबकि जब वो उत्क्रम अभिनत होता है तो उसका वोल्टेज क्या हो जाता है, उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से वो धारा प्रवाहित नहीं करता है। धारा या अगर उसमें प्रवाहित भी होती है तो बहुत कम मात्रा में प्रवाहित होती है, जिसको हम शून्य के लगभग मान सकते हैं। अब देखिए इसकी वर्किंग क्या है, ये कार्य कैसे करता है। आपने लिखना भी ऐसे ही है, पहले पीएन जंक्शन डायोड के बारे में लिखना है। पीएन जंक्शन डायोड आप समझ गए, इस परिपथ के बारे में आप लिखेंगे और फिर उसके क्रियाविधि के बारे में। अब ये कार्य कैसे करता है, देखिए बहुत सरल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ठीक है, हमने जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करना है, दृष्टिगत करना है, उसको ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में लगा दिया, द्वितीयक कुंडली में एक डायोड लगा दिया और डायोड के N क्षेत्र और S2 के बीच में एक लोड प्रतिरोध लगा दिया। देखिए आपको ध्यान होगा, निवेशी जो AC वोल्टेज होता, AC जो वोल्टेज होता है वो कैसे चलता है, यानी ये प्लस धनात्मक साइकिल, धनात्मक और ऋणात्मक में इस प्रकार से चलता है AC। यानी इसका जो एक पूर्ण चक्र होता है, जितना भाग उसका धनात्मक दिशा में चलता है उतना ही भाग इसका क्या होता है, ऋणात्मक दिशा में चलता है। फिर दूसरी साइकिल के लिए जितना भाग धनात्मक में उतना ही ऋणात्मक में चलता है। तो जब ये निवेशी वोल्टेज प्राथमिक कुंडली पर लगाएंगे तो इस पहले धनात्मक चक्र के लिए ट्रांसफार्मर, ध्यान से समझेंगे आप, इस पहले धनात्मक चक्र के लिए इस ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का जो S1 सिरा है वो तो क्या हो जाता है, धनात्मक, और S2 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। S1 के धनात्मक होने से ये जो P क्षेत्र है, ये जो आप त्रिभुज का आकार देख रहे होंगे पीएन संधि डायोड का, आपको मैंने पहले भी बता दिया, ये P क्षेत्र है, तो P क्या हो गया, धनात्मक, और N क्या हो गया, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ ऋणात्मक, यानी ये क्या हो गए, पीएन संधि डायोड क्या हो गए इस समय, अग्र अभिनत। यानी ये बाहर लोड प्रतिरोध में क्या करेगा, धारा को प्रभावित करेगा, यानी इसका वोल्टेज, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अब कम, ठीक, जिस कारण से लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी और उसके संगत वोल्टेज प्राप्त होगा। जबकि दूसरे ऋणात्मक चक्र के लिए, ये जो दूसरा नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, उसके लिए क्या होगा, देखिए ये S1 क्या हो जाएगा, यानी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का जो S1 सिरा है वो ऋणात्मक हो जाएगा और S2 क्या हो जाएगा, आपकी बार धनात्मक हो जाएगा, जिस कारण से ये जो पीएन संधि डायोड है, P क्षेत्र के ऋणात्मक होने से ये क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, यानी रिवर्स बायस हो जाएगा, जिस कारण से इसका जो प्रतिरोध होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये धारा को प्रभावित नहीं होने देगा या बहुत कम धारा प्रवाहित होगी लोड प्रतिरोध में, जिससे निर्गत वोल्टेज क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, जिस कारण से हमारे पास, देखिए पहले आधे चक्र के लिए हमारे पास निर्गत, यानी ये लोड प्रतिरोध है, इसमें धारा प्रवाहित हुई, यानी इसके संगत वोल्टेज प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरे आधे चक्र के लिए डायोड क्या हो गया, उत्क्रम अभिनत हो गया और बाह्य परिपथ में जो है धारा प्रवाहित नहीं हुई, तो इसका मतलब उसमें जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, शून्य हो गए, यानी यहाँ पर, ठीक है। फिर अगले आधे चक्र के लिए एक साइकिल पूरी हो गई, यहाँ पर पहुँच गया। जब निवेशी सिग्नल का दूसरा आधा धनात्मक चक्र आएगा तो ये S1 फिर से क्या हो जाएगा, धनात्मक, और S2 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। S1 के धनात्मक होने से डायोड D क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत हो जाएगा, लोड प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहित होगी और इसके संगत वोल्टेज उत्पन्न होगा, तो हमारे पास ये वाला लूप जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि फिर अगले आधे चक्र के लिए, यानी इस वाले पोर्शन के लिए, यानी S1 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, S2 क्या हो जाएगा, आपकी बार धनात्मक हो जाएगा। S1 के ऋणात्मक होने से डायोड क्या हो जाएगा, इस समय पीएन जंक्शन डायोड क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, जिसके कारण से लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसके संगत वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा पोर्शन आ जाएगा ग्राफ का, ये वाला पोर्शन आ जाएगा,
यानी इसके संगत जो वोल्टेज होगी 0 हो जाएगी। और ऐसे ही हमारे पास आगे भी कई सारे लोग एक दिशीय अर्ध तरंग, एक दिशीय रुक रुक करके धारा प्रवाहित होगी। पहले ये आएगा, फिर शून्य हो जाएगा, फिर ये आएगा, फिर शून्य हो जाएगा, और ऐसे जो है चलता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, दृष्टिकृत वोल्टेज हो जाएगी हमारे पास। हमारे पास जो दृष्टिकृत वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है, निर्गत दृष्टिकृत वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप जो है पीएन संधि डायोड को कैसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये तमाम चर्चा पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं, तो आपको समझाने का प्रयास किया। आप शायद समझ गए होंगे, तो बार बार रिपीट कीजिए वीडियो को, तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कैसे हम पीएन जंक्शन डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।